हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एससीओ के बारे में, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इसी प्रकार से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, स्टेप बाय स्टेप हम सभी को देखेंगे और एक क्लास में हम एक ही जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन को देखेंगे। जैसे कि आज मैंने जो है एससीओ को जो है ले लिया है। एससीओ जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसको ले लिया है। इसकी फुल फॉर्म होती है संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, तो इसी प्रकार से जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उन सभी को वीडियो बाय वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और अगर हम बात करें, अगर आपको चाहिए कि जो भी आपको संगठन, ठीक है, देखना है, जो भी संगठन आपको जानना है, मेरे से जानना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस संगठन का नाम लिख दीजिए। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका नाम लिख दीजिए और लास्ट में लिख दीजिए भाई अमन सर। ठीक है, जो भी आपको संगठन चाहिए उसका नाम और लास्ट में लिख दीजिए अमन सर। तो आपको जो है मैं यानी कि जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपको आ जाएगा। ठीक है, वो उस संगठन के बारे में पूरी डिटेल्स, ठीक है, आपको मिल जाएगी वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए तो हम जो है अपना संगठन स्टार्ट करने वाले हैं और ये यानी कि सभी संगठन देखेंगे, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ऐसा नहीं है कोई सी अभी हम छोड़ देंगे या उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा जो पहला आज यानी कि पहली क्लास है, पार्ट 1 है। ठीक है, तो इसमें हम कराएंगे एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन। इसकी बात करें यानी कि इसकी फुल फॉर्म जो हमारी होती है संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें इसका जो हेड क्वार्टर है यानी कि मुख्यालय की बात करें, तो इसका मुख्यालय हमारा हो जाएगा चीन यानी कि बीजिंग। ठीक है, यानी कि जो बीजिंग शहर है चीन में, यहाँ पर इसका मुख्यालय हो जाएगा। हाँ, कई लोग जो है इसका संघाई आंसर लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि एससीओ का मुख्यालय संघाई में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि संघाई भी एक शहर है चीन में, लेकिन ये यहाँ पर इसका मुख्यालय नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, इसकी जो स्थापना हुई थी वह संघाई 5 के नाम से हुई थी। जब इसका यानी कि जब इसकी पहली बार स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में, तो इसमें 5 देश थे, इसलिए इसका नाम जो है संघाई 5 पड़ा था। बाकी अगर हम बात करें यानी कि जो एससीओ की स्थापना हुई है वह 2001 में हुई थी और इससे पहले इसका नाम था संघाई 5, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। उस समय इसमें 5 देश थे। 5 देश हमारे कौन कौन से हो गए? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। ये 5 देश उस समय स्थापना के समय थे। जब 2001 में इसका नाम जो है एससीओ हुआ था, संघाई सहयोग संगठन हुआ था, तो उस समय यानी कि छठा देश इसमें और जोड़ा गया था, वह हमारा था उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान को छठे देश के रूप में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 2017 में, यानी कि भारत जो इसमें शामिल हुआ था। 2017 में भारत और पाकिस्तान 2 देश शामिल हुए थे 7वें और 8वें के रूप में। ठीक है भाई, अगर हम बात करें 2021 में ईरान को भी शामिल कर लिया गया था, लेकिन जो इसको पूर्ण सदस्य बनाया गया था वह 2023 में बनाया गया था 90 देश के रूप में। उसके बाद यानी कि जो 2022 है, इसमें जो बेलारूस को इसको ऐड किया गया था, 2022 में ऐड कर लिया गया था, लेकिन पूर्ण सदस्य जो है 2024 में बनाया गया था, जो कि 10वें देश के रूप में, 10वें सदस्य देश के रूप में ऐड किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें 2025 में इसका एक सम्मेलन हुआ, 25वां शिखर सम्मेलन हुआ, जिसका होस्ट था जो वह चीन यानी कि तियानजिन था। तियानजिन एक शहर है चीन में, वहाँ पर इसका यानी कि शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और जो चीन है वह 5 बार इसका अध्यक्ष रह चुका है, जो एससीओ है उसका। ठीक है, एससीओ का 5 बार अध्यक्ष चीन रह चुका है। अगर हम बात करें इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, तो इसकी जो है रूस की ऑफिशियल लैंग्वेज है और चीन। ठीक है, तो यानी कि चीन की जो भी भाषा है वो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और जो रूस है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करें इसका उद्देश्य, यानी कि किस उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया था, तो क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा, यानी कि जो जितने भी इसमें देश सम्मिलित हैं उन देशों में शांति रहे, सुरक्षा रहे। ठीक है, आर्थिक सहयोग की भावना से, मान लीजिए कोई अगर जिसकी इकोनॉमिक थोड़ा यानी इकोनॉमिकली थोड़ा पीछे है तो आर्थिक सहयोग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक और राजनयिक सहयोग और नाटो को काउंटर, यानी कि जो मेन उद्देश्य इसका जो है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है नाटो, इसको भी मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, तो इसको काउंटर करने के लिए, जो कि पश्चिमी देशों का एक संगठन है नाटो, इसका जो है भारत में जो मेंबर नहीं है, हालांकि इसका भारत मेंबर नहीं है, तो इसको काउंटर करने के लिए, नाटो को काउंटर करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी एससीओ की। ठीक है, चलिए अगले देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है, अगले में यहाँ पर लिखा है कि एससीओ सम्मेलन से पूर्व वाराणसी को एससीओ क्षेत्र की पहली पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी बनाई गई थी 2022-23 में। ठीक है, 2022-23 में वाराणसी को एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, यह इसके रूप में चुना गया था। उसके बाद अगर हम बात करें
यानी कि 2023 में भारत मेजबान था, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि 2023 में ईरान को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। जब इसको शामिल किया गया था ईरान को, तो उस समय भारत इसका होस्ट था, यानी कि मेजबान कंट्री थी, मेजबान देश था, ठीक है। तो इतनी सारी डिटेल जो हमारी एससीयू के बारे में थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसी में से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा यानी कि एससीयू के बारे में, तो इसी में से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।